अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.4 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, इसके सारे पार्ट्स भी सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसी तरह से हमने एक्सपेंड किए बगैर डिटर्मिनेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और प्रूफ करना है। इसका पार्ट 1 हम करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो इस तरह से है। पार्ट 1 में फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, देन ए बी सी, देन बी प्लस सी और सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। राइट, इसको हमने प्रूफ करना है कि इक्वल्स टू 0 है। तो उसी तरह से जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था उसी तरह से अपना काम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट को लेंगे और एक्सपेंड किए बगैर हमने प्रूफ करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। और हमने लेट कर लिया कि ये डेल के इक्वल है। कोई भी नाम दे सकते हैं, 1 1 1 ए बी सी, फिर ये है हमारे पास बी प्लस सी प्लस ए, देन ए प्लस बी। राइट, अब स्टूडेंट करना ये है कि हमें ये देखनी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। तो अगर हम ये काम करें कि जब भी हमारे पास किसी रो या कॉलम में 1 होता है, कंप्लीट 1 होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरी रो को भी या दूसरे कॉलम को भी हम 1 बना दें, ताकि वो दोनों रो सेम हो जाएं। और जब दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका डिटर्मिनेंट 0 ही आता है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये जो b प्लस सी प्लस ए है, a प्लस बी, यानी कि जो कॉलम 3 है, हम कॉलम 3 में अगर कॉलम 2 के एलिमेंट्स को प्लस कर दें तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि एडिंग C3 टू C2। राइट, इस तरह से क्या होगा, फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम भी एज इट इज रहेगा, और थर्ड कॉलम में जब सेकंड कॉलम के नंबर प्लस हो जाएंगे तो ये है a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे भी ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। राइट, अब मैं इसमें इजीली कॉमन ले सकती हूँ, टेकिंग कॉमन। और क्या कॉमन लेना है यहाँ से हमने, a प्लस बी प्लस सी हम कॉमन ले लें फ्रॉम कॉलम नंबर 3, फ्रॉम C3 से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। तो ये मेरे पास डेल क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी को मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर जो डिटर्मिनेंट बना है वो कुछ इस तरह से है कि पहले में तो 1 1 1 है, फिर ये a b c है। अब a प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया। राइट, अब ये प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंगली, इफ एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, इफ टू रॉज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यहाँ पे कॉलम की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ कॉलम ही लिखेंगे। इफ टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन 100% सेम। अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे तो उनका जो डिटर्मिनेंट होगा, पूरे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल आएगा। राइट, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये तो a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज रहेगा और जो इसका डिटर्मिनेंट है इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। और पूरा ही मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो इसका रिजल्ट ही 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 0 ही प्रूफ करना था, तो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया कि मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड के, यानी कि इस डिटर्मिनेंट को बगैर एक्सपेंड किए मैंने प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व किया और आंसर मेरा आ गया 0। हाँ स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं और पार्ट 2 में भी इसी तरह से हमने एक्सपेंड किए बगैर डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है। और ये क्या प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट हमारे पास है x प्लस 1, फिर यहाँ पे x प्लस 4, देन x प्लस 7, और इस साइड पे हमारे पास है x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, देन हमारे पास है x प्लस 5, देन हमारे पास है x प्लस 8, देन x प्लस 11।
और इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल है 0 पे, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल है 0 पे। तो स्टूडेंट अगेन इसको प्रूफ करने के लिए हम उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लेट कर लेते हैं कि डेल इज इक्वल्स टू x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 7, सेकेंड कॉलम में है x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, फिर यहाँ पे है x प्लस 5, x प्लस 8, x प्लस 11। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए बगैर हमने इसको 0 के इक्वल लेके आना है। तो स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, और प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, यानी कि सेम हो जाएं, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। अब हम इन नंबर्स को जरा गौर से देखें। ये x प्लस 9 है, ये x प्लस 6 है, x प्लस 3 है, 3 का डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं इसमें से माइनस करवा दूं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करवा दूं, क्या सब्ट्रैक्ट करवा दूं? सब्ट्रैक्ट R3 फ्रॉम R2। इससे ये होगा कि R3 में जो चेंजेस आएंगे मेरे पास, उसको देख लेते हैं। R1 तो एज इट इज रहेगा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R2 भी एज इट इज रहेगा, नो चेंज इन R2। R3 में क्या होगा कि जो x प्लस 7 है, इसमें से हम माइनस करवाएंगे R2। R2 क्या है? x प्लस 4। जब माइनस करवाएंगे माइनस x हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा, राइट। अब इसी तरह से ये है x प्लस 9, x प्लस 9 में से माइनस करवाएंगे हम क्या? माइनस x माइनस 6, और इसका है x प्लस 11, और माइनस करवाएंगे R2, x प्लस 8 है, तो माइनस करवाएंगे तो ये दोनों माइनस के साथ हो जाएंगे, राइट। अब ये प्लस x माइनस x तो इन सब में खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास जो डेल रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे ये है x प्लस 1, ये है x प्लस 4, यहाँ पे 7 माइनस 4 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3। यहाँ पे है x प्लस 3, x प्लस 6, यहाँ पे 9 माइनस 6 करेंगे तो अगेन रिजल्ट आएगा 3। फिर ये है x प्लस 5, x प्लस 8, 11 माइनस 8, 3 ही आता है। तो स्टूडेंट 3 3 3 मेरे पास पूरी ही रॉ में आ गया है। अगर हम रॉ 2 में भी 3 3 3 ले आए तो दोनों रॉज आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो कि 0 डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसको 0 करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि रॉ 2 में भी हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है। अब क्या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे? रॉ 1 के एलिमेंट्स को। सब्ट्रैक्ट रॉ 2 फ्रॉम रॉ 1। तो ये डेल मेरे पास हो जाएगा। फर्स्ट रॉ तो एज इट इज रहेगी, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5। अब रॉ 2 में x प्लस 4 है, माइनस करवाएंगे हम रॉ 1 के एलिमेंट्स। रॉ 1 क्या है? x प्लस 1, माइनस करवाएंगे तो दोनों के साथ माइनस लग जाएगा। अच्छा, ये x प्लस 6 में माइनस करवाएंगे, माइनस x माइनस 3। फिर x प्लस 8 में माइनस करवाएंगे, माइनस x माइनस 5, और यहाँ पे 3 3 3 तो एज इट इज है। प्लस x माइनस x खत्म हुआ, प्लस x माइनस x खत्म हुआ, प्लस x माइनस x खत्म हुआ। तो डेल मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे है x प्लस 1, ये है x प्लस 3, फिर है x प्लस 5। 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो भी 3 आएगा, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 ही आएगा। और थर्ड रॉ में भी 3 3 3 ही है। अब हम लिखेंगे कि 2 रॉज आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम, so their determinant will equals to 0। इसका मतलब है डेल इक्वल हो जाएगा 0 के। तो डेल जब इक्वल हो जाएगा 0 के, क्योंकि दो रॉज आइडेंटिकल हो गई हैं, तो जब दो रॉज आइडेंटिकल हो गई हैं तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, राइट। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट तो बिल्कुल सेम है, तो हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। और फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसको पहले ही डेल के इक्वल लेट कर लेते हैं।
या ये पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। ये है बी प्लस सी, बी सी, यहाँ पे है ए, सी प्लस ए, देन है मेरे पास सी, देन ए, बी, ए प्लस बी। इसको सॉल्व करें और आंसर आना चाहिए 4ABC। तो उसी तरह से इसका भी प्रूफ हम शुरू करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से ही अपना काम शुरू करेंगे और इसको लेट कर लेंगे कि डेल के इक्वल है हमारा जो डिटर्मिनेंट है। तो डेल हमारा इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी, ये है बी सी, देन ए सी प्लस ए सी, ए बी एंड ए प्लस बी के, राइट। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है विदाउट एक्सपेंडिंग और आंसर आना चाहिए 4ABC। तो अब 4ABC कैसे आएगा? तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करना पड़ेगा कि अगर हम ऐड करवा दें R3 इन R2, जो रॉ 3 है, इन शॉर्ट हम ये काम करते हैं कि ऐड करवा देते हैं R2 एंड R3। तो R2 में चेंज आएगा और वो चेंज क्या होगा कि R2 के जो एलिमेंट्स हैं, अब B प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे भी ये सी एज इट इज रहेगा, ये सी प्लस ए है, तो अब ये हो जाएगा सी प्लस ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2C प्लस ए, और यहाँ पे सी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे भी ए प्लस बी में ऐड होगा, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2B, और नीचे ए प्लस बी एज इट इज, राइट। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये बी प्लस सी है, 2C प्लस ए है, ये ए प्लस 2B है। अगर हम रॉ 1 में से सब्ट्रैक्ट करवा दें रॉ 2 को, सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2, R2 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करवा दें तो हमारे पास जो डेल होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब ये बी प्लस सी है, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा R2 के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी। ये ए है, माइनस करवा रहे हैं हम 2C माइनस ए, माइनस करवा रहे हैं, यहाँ पे ए है, हम माइनस करवा रहे हैं ए माइनस 2B। इसी तरह से b प्लस सी तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 2C प्लस ए भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे a प्लस 2B भी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे C a प्लस बी एज इट इज, राइट। अब यहाँ पे देखिए b प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो जीरो आ गया, ये है b प्लस सी, यहाँ पे है c, ए प्लस ए माइनस ए खत्म हुआ, सिर्फ माइनस 2C रह जाएगा, यहाँ पे 2C प्लस ए रह जाएगा, यहाँ पे C, ये दोनों प्लस माइनस खत्म हुए, ये आ जाएगा माइनस 2B, और नीचे a प्लस 2B और a प्लस बी एज इट इज। रॉ 1 से हम कॉमन ले सकते हैं -2, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन -2 फ्रॉम रॉ 1, तो डेल हो जाएगा मेरे पास, -2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर रह जाएगा, ये जीरो है, सिर्फ सी रह जाएगा, यहाँ पे बी रह जाएगा, ये होगा बी प्लस सी, ये होगा 2C प्लस ए, और यहाँ पे होगा a प्लस 2B, देन C देन a प्लस बी, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आपने देखा कि ये जो फर्स्ट रॉ है, अगर हम रॉ 2 के एलिमेंट्स को माइनस करवा दें रॉ 1 के एलिमेंट्स के साथ, यानी कि सब्ट्रैक्ट रॉ 2 फ्रॉम रॉ 1, तो डेल हमारे पास क्या हो जाएगा,
तो स्टूडेंट इसको जब मैंने रॉ वन से माइनस करवाया तो ये हो गया बी प्लस सी माइनस 0। तो ऑलरेडी 2c प्लस ए मौजूद था तो माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस 2b माइनस बी करेंगे तो मेरे पास जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ये है 0 c b। अब b प्लस सी माइनस 0 करेंगे तो b प्लस सी ही रहेगा। 2c माइनस सी तो ये हो जाएगा a प्लस सी, एक सी रह जाएगा। 2b माइनस बी, सिर्फ b रह जाएगा तो ये होगा a प्लस बी। यहाँ पे सी सी और a प्लस बी एज इट इज। अब स्टूडेंट ये जो रॉ 3 है हमारे पास, अगर इसमें हम रॉ 1 को माइनस करवा दें, सब्ट्रैक्ट रॉ 3 फ्रॉम रॉ 1, तो ये जो डेल मेरे पास बनेगा -2, रॉ 1 तो एज इट इज रहेगी, रॉ 2 भी एज इट इज रहेगा, बी प्लस सी, ये है ए प्लस सी, ये है ए प्लस बी। अभी हो जाएगा c माइनस 0 क्योंकि रॉ 1 को माइनस करवा रहे हैं हम, ये हो जाएगा c माइनस सी। और यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी होगा तो b से b कैंसिल होकर सिर्फ a रह जाएगा। ये जो रॉ 3 है c माइनस 0 करेंगे c रहेगा, c माइनस से ये तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास ये डिटर्मिनेंट आया। तो स्टूडेंट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ऐसे लिखा हुआ है ए डिटर्मिनेंट, तो वो इक्वल होता है अगर मैं बी डिटर्मिनेंट और सी डिटर्मिनेंट को अलग कर दूं। अब यानी कि बी और सी के डिटर्मिनेंट्स को अगर हमने सेपरेट कर दिया, यानी कि ये जो डेल है इसमें जो प्लस वाले मेरे पास एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इनको ब्रेक कर दूं दो मैट्रिसेस में, यानी कि एक तो ये रह जाएगा 0 c b, और यहाँ पे ये जो है बी प्लस सी, ए प्लस सी और ए प्लस बी। यहाँ पे मैं सिर्फ पहले पहले लिखूंगी बी ए और ये ए, यहाँ पे सी 0 और ये ए, राइट। ये डिटर्मिनेंट्स हैं, मैट्रिसेस नहीं है। मैट्रिसेस होते हैं फिर हम इसको प्लस फॉर्म में इस तरह से नहीं लिख सकते थे। ये अब दूसरे वाले सी सी बी यहाँ पे आ जाएगा, सी सी बी, बाकी सब वही रहेगा। इस तरह से हम इसे डिटर्मिनेंट्स को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। मैट्रिक्स होते तो मैट्रिक्स को हम इस तरह से ब्रेक नहीं कर सकते थे। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे इस 3/3 के डिटर्मिनेंट को हमने सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि ये मेरे पास जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें तो जीरो ही रहेगा, तो इसको तो जरूरत नहीं है आगे करने की। अब माइनस सी के अगर मैं रो कॉलम को हटा दूं तो ये है बी ए सी ए, बी ए सी ए, फिर बीच में प्लस बी, फिर इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा बी ए सी 0, बी ए और ये सी और ये 0। फिर यहाँ पे आ जाते हैं प्लस 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस सी, सी मल्टीप्लाई होगा इस रॉड कॉलम को अगर मैं हटा दूं तो सी बी सी ए, सी बी सी ए, फिर प्लस बी, इस रॉड कॉलम को हटा दें तो सी 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 0, सी 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 0। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो सॉल्व हो जाएगा हमसे। -2, ये 0 को खत्म कर देते हैं, माइनस सी बी इंटू ए बी माइनस ए सी प्लस बी 0 जा 0 माइनस ए सी, 0 को खत्म कर देते हैं, माइनस सी हो जाएगा ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी 0 जा 0 माइनस सी स्क्वायर, राइट। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, इसको अब ब्रैकेट ओपन कर दें सबके, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी सी माइनस माइनस प्लस ए सी स्क्वायर, 0 खत्म हो जाएगा तो माइनस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस देन बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इससे खत्म हो गया, ए सी स्क्वायर इससे खत्म हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया -2 बटे माइनस ए बी सी -2 ए बी सी। अब टेल -2 इंटू -2 2 2 जा 4 ए बी सी, और यही मुझे प्रूफ करना था।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, राइट। तो ये सारा प्रोसेस हमने किया, इसको प्रॉपर्टीज अप्लाई की और हमें राइट हैंड साइड 4 ABC ही प्रूव करनी थी, तो यहाँ पे आके हमने 4 ABC प्रूव कर दी। अब नंबर 5 पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 1 + A 1 1, यहाँ पे है 1 1 + B देन 1, फिर है 1 1 1 + C, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है ABC और अंदर है ब्रैकेट में है 1 1 + A + 1/B + 1/C। ये हमने प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट अब अगेन उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और इसको लेट कर लेंगे डेल 1 + A 1 1 1 1 + B 1 1 1 1 + C, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉ 1 में से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट रॉ 1 इससे फ्रॉम रॉ 2, ताकि जितने 1 1 है ये हमारे पास कम हो जाए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + A -1, अब 1 में से हम माइनस करवाएंगे 1 - B और ये 1 - 1 ये तो 0 ही हो जाएगा, बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी। ये है 1 1 1 + C, राइट। अब ये 1 और 1 खत्म हो गया, यहाँ से भी 1 और 1 खत्म हो गया, 1 - 1 ये भी खत्म हो गया। तो ये हमारे पास डेल हो जाएगा A, यहाँ पे आएगा -B और ये हो जाएगा 0, फिर 1 1 + B 1 1 1 1 + C, राइट। अब स्टूडेंट हमने रॉ 3 को सब्ट्रैक्ट करवाना है रॉ 2 के साथ, ताकि यहाँ से भी 1 खत्म हो जाए। सब्ट्रैक्ट रॉ 3 फ्रॉम रॉ 1, तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, पहली रो तो एज इट इज रहेगी 1 1 + B 1, सॉरी रॉ 2 1 - 1 करेंगे, यहाँ पे 1 -1 - B और 1 + C से भी हम माइनस करवाएंगे क्या, -1, यानी कि रॉ 2 के एलिमेंट्स। तो डेल मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे A 1 1 - 1 0 -B 1 + B 1 से 1 खत्म हुआ तो ये -B रह जाएगा, 0 1 1 से 1 खत्म हुआ तो ये C रह जाएगा, राइट। अब ये 3/3 के जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करके, या इसको भी पहले हम ब्रेक कर दें फिर इसके बाद एक्सपेंड कर लें। जो डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं डायरेक्टली। ए स्टोर कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये रह जाएगा 1 + B -B 1 एंड C, फिर माइनस अगेन ये -B है, फिर रॉ कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा 1 1 0 C, प्लस 0 के साथ हम कुछ भी नहीं लिख रहे क्योंकि मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, C1 + C + BC माइनस B1 = -B, तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस B C1 + C -0, तो A इक्वल आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा दें हम लोग क्योंकि सिंप्लीफाइड तो ये नहीं हो रहा अभी, तो ये हो जाएगा AC + ABC + A × B और यहाँ से आ जाएगा +BC, राइट। तो अब अगर हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करवा दें और डिवाइड भी साथ में करवा दें, मल्टीप्लाइंग एंड dividing by ABC by ABC,
तो ये मेरे पास डेल क्या हो जाएगा। अब ऊपर भी अगर ए सी है और मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ए स्क्वायर बी, बी एक दफा ही रहेगा और सी स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा ए बी सी, और इधर ए बी सी, तो ये तीनों में स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं हम और डिवाइड भी करवा रहे हैं। अब इसमें ए और बी, इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा और सी में नहीं आएगा क्योंकि सी इसमें मौजूद ही नहीं है। ए बी सी प्लस, अब बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड कर पाएंगे हम ए बी सी के साथ। तो ये तो पूरा से कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में ए बी सी को मल्टीप्लाई नहीं करवाया बल्कि उसको कॉमन ही रखा है, क्योंकि इन दी एंड हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी कॉमन है, बाकी अंदर ये हमारे पास ब्रैकेट में ये टर्म्स आनी चाहिए ना। तो ए बी सी को मैंने मल्टीप्लाई नहीं करवाया, ए बी सी को मैंने बाहर ही रखा है, और अंदर ये ए सी है, ए और सी ये से कैंसिल होके वन अपॉन बी यहाँ से आएगा, ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा तो वन रहेगा। यहाँ पे ए बी से कैंसिल होके वन अपॉन सी रहेगा, यहाँ पे बी सी से कैंसिल होके वन अपॉन ए रहेगा। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा ए बी सी वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, और हमें यही प्रूव करना था। तो हमने प्रूव कर दिया कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था कि ए बी सी और अंदर है वन, वन प्लस ए, वन प्लस बी प्लस वन प्लस सी, वन अपॉन सी। का लास्ट पार्ट जो पार्ट 6 है ये करने जा रहे हैं, और इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ये है अल्फा बीटा गैमा। यहाँ पे है बीटा गैमा, गैमा अल्फा, फिर है यहाँ पे अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा देन गैमा, और ये इक्वल होना चाहिए अल्फा बीटा गैमा, फिर ये होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, यहाँ पे है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह से, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और इसको डेल के इक्वल ले लेते हैं। लेट डेल इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गैमा, बीटा गैमा गैमा अल्फा, अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं आर वन को। आर वन में हमें जो रॉ वन में हमें अल्फा स्क्वायर अगर मिल जाए और रॉ टू में हमें बीटा स्क्वायर मिल जाए यहाँ पे, और इसमें गैमा स्क्वायर मिल जाए, मतलब इसको स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट इस तरह से कर लेते हैं कि ये मेरे पास पूरी रॉ है, जिस तरह से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अल्फा है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए अल्फा ही, मतलब मुझे यहाँ पे अल्फा क्यूब चाहिए। तो अल्फा क्यूब के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर से। तो पूरी रॉ वन को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ऑब्वियसली डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसको करवाना है, आर वन को करवाना है बाय अल्फा स्क्वायर, आर टू को करवाना है हमने बीटा स्क्वायर, और आर थ्री को हमने करवाना है गैमा स्क्वायर से। तो डिवाइड वाला तो हम बाहर ही लिख दें, अल्फा स्क्वायर वाला डिवाइड, ये बीटा स्क्वायर वाला, ये गैमा स्क्वायर वाला। मल्टीप्लाई वाला हम अंदर लेके चलते हैं। रॉ वन को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा क्यूब अल्फा स्क्वायर बीटा गैमा, और ये जगह अल्फा क्यूब बीटा और गैमा। इसको बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है, ये हो जाएगा बीटा क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर और गैमा, अल्फा बीटा स्क्वायर बीटा, ये भी बीटा स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे मैंने क्यूब लिखा और गैमा अल्फा क्यूब पर।
थर्ड रो में गैमा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा गैमा क्यूब अल्फा बीटा और गैमा स्क्वायर अल्फा बीटा और ये गैमा स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट अब हम कॉमन ले सकते हैं, C2 में से भी अल्फा बीटा गैमा को अगर मैं कॉमन ले लूं और C3 से भी अल्फा बीटा और गैमा को अगर मैं कॉमन ले लूं, तो पहले C2 से मैं अल्फा बीटा गैमा को कॉमन ले लूं, फिर कॉलम 3 से भी अल्फा बीटा गैमा को मैं कॉमन ले लूं, तो डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर तो एज इट इज मौजूद है। अच्छा यहाँ पे मैं लिख भी दूं, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लिया है हमने, अल्फा बीटा गैमा फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड 3, C2 एंड C3। तो पहला तो एज इट इज रहेगा, इसमें से अल्फा बीटा गैमा तीनों कॉमन ले लो, सिर्फ अल्फा बचेगा, इसमें से सिर्फ बीटा बचेगा, यहाँ से सिर्फ मेरे पास गैमा बचेगा, और यहाँ से भी अल्फा बचेगा, यहाँ से बीटा बचेगा और यहाँ से मेरे पास गैमा बचेगा। तो फिर से मल्टीप्लाई हुआ था, तो एक अल्फा तो पहले ही था ना, तो ये अल्फा क्यूब, ये बीटा क्यूब और ये गैमा क्यूब, तो यहाँ से मैंने अल्फा बीटा गैमा कॉमन लिया हुआ है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गैमा स्क्वायर ये मेरे पास रह जाएगा। अब ये न्यूमरेटर पूरा डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर डिवाइड हो रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर से, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना है कि अल्फा बीटा गैमा पहले आना चाहिए, हमारे पास आ तो रहा है लेकिन वो सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो जब भी हम इंटरचेंज करेंगे तो हमें बाहर माइनस का साइन लगाना पड़ता है। तो अगर मैं एक दफा इंटरचेंज कर दूं कॉलम 2 को कॉलम 1 के साथ, तो मेरे बाहर माइनस का साइन आएगा, राइट। तो दूसरी दफा मैं इंटरचेंज कर दूं, एक तो मैंने ये इंटरचेंज किया, अब दूसरा मुझे अल्फा स्क्वायर, पहले हम एक कर लेते हैं, बाहर माइनस का साइन आएगा, तो C1 की जगह पे C2 आ जाएगा, अब ये हो जाएगा अल्फा बीटा गैमा और यहाँ पे C1 के एलिमेंट्स आ जाएंगे, और ये है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर। अब दोबारा से हम इंटरचेंज करते हैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को, इंटरचेंज कॉलम 2 बाय कॉलम 3, तो माइनस का साइन आएगा, तो ये बाहर जो माइनस का साइन है ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेप और करके इसको प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स तो हमारे आ गए, बस कॉलम आगे पीछे, तो कॉलम को इंटरचेंज हम करवा सकते हैं। तो ये मेरे पास डेल, तो एक माइनस पहले से था, एक माइनस अभी इंटरचेंज करवा के हमें मिलेगा, तो हो जाएगा अल्फा बीटा गैमा, अब यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गैमा क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और मेरे पास लास्ट में अल्फा बीटा गैमा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब, और यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ कर दिया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, प्रूफ दैट, राइट। ये देखिए हमें यही प्रूफ करना था, हमने इजीली प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के हमने सारे पार्ट्स कर लिए, किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके बाकी के क्वेश्चन देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।